की कमाई। कंचन की दो बहुएं थी, सुधा और गौरी। दोनों के दो बच्चे। गौरी नौकरी करती, पैसे कमाती और लोगों को बातें सुनाती, तो वहीं सुधा अपने और गौरी के बच्चों को पढ़ाती, लिखाती, उनका ख्याल करती और घर का सारा काम भी करती। लेकिन फिर भी कंचन को पसंद थी गौरी। बच्चों चलो उठो, स्कूल का टाइम हो रहा है। भाभी, इन लोगों को आप अपने कमरे में ही सुला लिया करो ना, मैं डिस्टर्ब होती हूँ। वैसे भी आप क्या जानो ऑफिस में कितना काम होता है। अरे वाह, मैं तो चाची के पास सोऊंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, बच्चों को माँ के पास ही सोना चाहिए। ये बोलकर सुधा बच्चों को साथ लेकर बाहर आ जाती है। अरे सुधा, क्या रोज रोज गौरी के कमरे में चली जाती है? पता है ना वो नौकरी करती है, थक जाती है बेचारी। तो क्या माँ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे? वैसे भी सुबह की पढ़ाई दिमाग पर ज्यादा असर करती है, इसलिए मैं इन लोगों को सुबह जल्दी उठाकर दिन में सुला भी देती हूँ। अच्छा ठीक है, ज्यादा समझदारी ना दिखा। इतनी समझदार होती ना तो आज किसी दफ्तर में अफसर होती। तभी सुधा के ससुर बोल पड़ते हैं। है तो अफसर, मेरे घर की लक्ष्मी और अफसर सब मेरी सुधा बिटिया ही है। अरे चुप रहो जी, मती मारी गई थी। बोल रही थी कि दोनों बहुएं कमाओ आनी चाहिए, लेकिन आप तो माने ही नहीं। मती मारी गई थी आपकी। तभी सुधा सास को चाय का प्याला पकड़ाती है। अगर ये भी दफ्तर जाती ना तो कौन हमारी इस उम्र में सेवा करता, सोचा है कभी? सुधा का ज्यादा ध्यान बच्चों पर होता। देखो बेटा, रट्टा करके पढ़ाई नहीं होती, गणित समझने का विषय है, मैं बताती हूँ। और वो चारों बच्चों को अच्छे से पढ़ाती। अरे भाभी, ये लीजिए चेक, स्कूल की फीस आज जमा कर देना, मैसेज आया था। तभी सुधा का पति भी वहां आ जाता है। सुधा, आज रात को तैयार रहना, हम फिल्म देखने चलेंगे, रात का खाना भी बाहर खा लेंगे। नहीं जी, कल राजू की परीक्षा है, मैं नहीं जा सकती। अरे राजू की परीक्षा है तो गौरी है ना, पढ़ाए अपने बच्चों को, तुम्हारी भी तो अपनी जिंदगी है ना। अरे कैसे बोल रहे हैं आप? क्यों गौरी पढ़ाए? आपको तो पता है कि वो सिर्फ मेरे समझाने से ही समझता है। पति वहां से चला जाता है। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते जाते हैं। एक दिन गौरी और गौरी का पति, भैया मैं और गौरी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, घर में रह रहकर उब गए हैं। कुछ दिनों की छुट्टी है, सोचा मन बदल जाएगा। अरे तुम लोग तो रोज बाहर जाते हो, घूमते हो, कभी सुधा को भी लेकर जाओ, वो भी तो घर में रह रहकर ऊब गई होगी, थोड़ा चेंज मिल जाएगा उससे। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी? ये जो घर चल रहा है वो हम लोगों के बाहर जाने से ही चल रहा है। और हाँ, हमने कभी मना नहीं किया कि भाभी बाहर ना जाए। अरे बाबूजी कहाँ, समय ही कहाँ है। बच्चे छोटे थे तब तो सोच भी सकती थी, अब तो बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है, मैं नहीं जा सकती। अरे रहने दो सुधा, बच्चे छोटे थे तब भी तुम कहाँ निकलती थी। तभी सुधा की बेटी आ जाती है। माँ, आपके लिए खुशखबरी है, मैंने डॉक्टरी की परीक्षा पास कर ली है। अब आपकी बेटी जल्दी डॉक्टर बन जाएगी। ओह, मैं कितना खुश नसीब हूँ, मैं एक डॉक्टर का पिता कहलाऊंगा। और मैं डॉक्टर का चाचा। अरे आज तो अपने राजू की इंजीनियरिंग का रिजल्ट भी आने वाला था ना? आज नहीं, कल है गौरी, और उसके लिए कल तुम लोगों को कॉलेज भी बुलाया है। ओह, कल तो मेरी मीटिंग है, मैं नहीं जा सकती। और मेरी भी एक ज़रूरी इंटरव्यू है, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी वहाँ राजू आ जाता है। चाची, कल की तैयारी है ना? कल आपको और दादू को मेरे कॉलेज आना है। अरे मुझे क्यों बेटा? क्योंकि दादू एक सरप्राइज है आपके लिए। क्यों, फेल हो गया है क्या भाई तू? अरे चुप कर, मेरा राजू तो तुझसे भी अच्छे नंबर लाएगा। क्या बात है राजू, मम्मी पापा के लिए कुछ नहीं? हमें नहीं आना है क्या कल? आप तो बिजी होंगे ना, इसलिए नहीं कहा आपको। गौरी को बुरा लगता है। अब नहीं, मैं तो फ्री हूँ। हाँ, मैं भी, कल आ जाएंगे हम सब तुम्हारे कॉलेज में। अगले दिन कॉलेज के कार्यक्रम में स्टेज से प्रिंसिपल कहते हैं, और हमारे कॉलेज में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से इंजीनियरिंग की परीक्षा सबसे अच्छे नंबरों से पास की राजू ने। राजू, स्टेज पर आकर अपना पुरस्कार लो और 2 शब्द बोलो। राजू स्टेज पर जाता है और माइक पर कहता है, मैं आज स्टेज पर बुलाना चाहूँगा उनको जिसके कारण मैं आज इस मकाम तक पहुँचा हूँ। मैं आज जो कुछ भी हूँ वो हूँ मेरी सबसे प्यारी। गौरी को लगता है कि उसका बेटा अब उसे स्टेज पर बुलाएगा। वो खड़ी हो जाती है। वो है मेरी सबसे प्यारी 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 सी चाची के कारण।
मैं चाहूंगा कि मेरा ये पुरस्कार मेरे चाची के हाथों से मुझे मिले। गौरी का मुंह उतर जाता है। सब लोग घर वापस लौटते हैं। वाह, ये तो वही बात हो गई कि खाद कोई और डाले, फसल कोई और खाए। मेरे बेटे ने मुझसे तो पूछा ही नहीं, कमाई धमाई तो सब धरी की धरी रह गई। मैं राजू से बात करूंगी गौरी, तुम परेशान ना हो। अरे भाभी, जो होना था वो तो हो गया, अब क्या बात करेंगी। अच्छा होता कि मैं इंटरव्यू में ही चला जाता। तभी वहां ससुर जी आ जाते हैं। अरे बेटा, कमाई सिर्फ पैसों की ही नहीं बल्कि असली कमाई तो आपके संस्कारों की होती है। जो सुधा बहू ने कमाया, बच्चों के लिए दिया उसका त्याग और बलिदान, तो रंग तो आना ही था एक दिन।